अगर आपको दूसरे से आगे बढ़ना है तो अपने जीवन में चैलेंज लेना आप सीखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरों से आगे तभी बढ़ सकते हो जब कहीं ना कहीं आपको चैलेंज लेना आ जाएगा। चैलेंज लेना कोई बुरी बात नहीं है, किसी से आगे बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी को नीचे दिखाकर, किसी को झुकाकर आगे बढ़ना वह कहीं ना कहीं बुरी बात में गिना जाता है। तो हमें जीवन में चैलेंज लेना है, लेकिन किसी को टारगेट कर कर, किसी को नीचा दिखाकर हमें उस काम को नहीं करना है। इसलिए कहीं ना कहीं मेरे जीवन में अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे चैलेंज लेना पड़ेगा। और आज मैं सभी स्टूडेंट से बस यही कहूँगा कि भाई अपने जीवन में चैलेंज ले लें, एक गोल डिसाइड करें और उस गोल के प्रति कहीं ना कहीं लग जाएं, क्योंकि लगातार अगर निरंतर आप चैलेंज के साथ उसके पीछे पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो गोल आपके पास जरूर आएगा। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं मिलता हूँ और देखता हूँ, तो बहुत सारे बच्चों के मन में हमेशा ये डाउट रहता है, सर पढ़ाई नहीं कर पाते, सर पढ़ते तो हैं याद नहीं होता, सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, सर बहुत सारी चीज़ें रहती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहती है, पढ़ाई में डिस्टर्ब रहता है। तो बहुत सारे जो क्वेश्चन लगातार जो बच्चों के मन में रहते हैं, उन्हीं सभी क्वेश्चंस को लेकर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि चैलेंज आपको लेना जरूरी है, क्योंकि बिना चैलेंज के किसी भी काम को करने में इतना मज़ा नहीं आता है। जैसे मान के चलो, आज अगर कोई क्रिकेट टीम है, अगर वो चैलेंज लेकर ना खेले तो उनको मज़ा ही नहीं आएगा क्रिकेट खेलने के अंदर। कोई भी चैलेंज लेकर अगर किसी काम को ना करे, जैसे कोई मान के चलो कोई पैराग्लाइडर है, अगर वो चैलेंज लाकर ना लेकर अगर वो उस काम को ना करे तो उसको फिर उस खेल में किसी तरह का कोई मज़ा नहीं आएगा। चैलेंज जब लेंगे तो आपको किताबों से प्यार होने लगेगा, उन किताबों को आप अपना मानने लगेंगे, क्योंकि किताबें जहाँ तक पराई लगती है, जहाँ तक हम उनसे प्यार नहीं करते। प्यार करना तो आप जानते हो, तो किताबों से प्यार करना सीखो, क्योंकि किताबों से जिस दिन आपने प्यार कर लिया उस दिन वह किताबें आपको बहुत आगे ले जाएगी, क्योंकि किताबों के अंदर पूरे ज्ञान है, पूरा खजाना है। क्योंकि किताबें इंसानों को बहुत आगे तक ले जा सकती है। बुक्स को अपना साथी बना लो, उसको अपना दोस्त बना लो, और बुक्स के साथ आप अपना एक रिलेशन जनरेट कर लो। और जिस दिन आपको सोते उठते सिर्फ बुक्स ही दिखाई देगी तो इसका मतलब मान लेना कि आप सक्सेस के बहुत ही नज़दीक हो, क्योंकि ये चीज़ देखी गई है कि जिन भी महापुरुषों ने बुक्स का सहारा लिया है, आज उनको हम महापुरुष के रूप में पूजते हैं। ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल हुए हैं इंडिया के अंदर, जिन्होंने बुक्स की दम पर आज पूरे विश्व में उनका नाम है, उनका बोलबाला है। आज उनकी हर जगह स्टैचू बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बुक्स की दम, उसकी कलम की दम के आधार पर आज वो पूरे विश्व में जाने जाते हैं। तो कहीं न कहीं भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जहाँ तक भले से आपके पैर में चप्पल ना हो, लेकिन आपके हाथ में किताब होनी चाहिए। चाहे आपको पैर में चप्पल नहीं मिल रही हो, लेकिन आपके हाथ में किताब होनी चाहिए। जिस दिन आपने प्रण कर लिया कि नहीं, मुझे अब अचीव करना है, मुझे मेरा गोल अचीव करना है, मुझे पढ़ना है, तो उसी दिन से आप मान लेना कि आपकी सक्सेस हो गई है। क्योंकि सक्सेस प्राप्त करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने माइंड को फोकस कर दो, अर्जुन की तरह लग जाओ कि नहीं मुझे टारगेट करना है। तो टारगेट अर्जुन को क्या दिखाई दिया था कि नहीं सर, मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ओनली आंख दिखाई दे रही है। मुझे एक चीज पर टारगेट करना है। 17 जगह माइंड को घुमाने का कोई मतलब नहीं है। टारगेट करो तो एक फोकस को करो। किसी भी एक गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या करना है, अपने माइंड को फोकस करना है। तो इसलिए मुझे क्या करना है, कहीं ना कहीं अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। और मैं प्रिपेयर कब कर सकता हूं अपने आप को, जब मैं कुछ चीज़ों में बदलाव करूं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके अंदर मुझे बदलाव करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो मैं मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स आपको गिनाऊंगा। अगर आपने अपने जीवन के अंदर अगर इन बातों को अगर ध्यान से सुन लिया और इन बातों को अपने जीवन के अंदर धारण कर लिया, तो इसका मतलब मान के चलना आपका 100% आपके जीवन में बदलाव होने वाला है। और पहला पॉइंट है, कहीं ना कहीं आपको आलस से अलबेलापन त्यागना पड़ेगा। तभी तो कहा जाता है काग चेष्टा बको ध्यान स्वान निद्रम तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के ये 5 लक्षण बहुत ही ज्यादा जरूरी है। काग चेष्टा यानी कव्वे की जैसी चेष्टा आपके अंदर होनी चाहिए। कव्वे की जैसी आपके अंदर ललक होनी चाहिए कि कब मैं मोरे भोजन को प्राप्त करूं, यानी कब मैं मेरे टारगेट को अचीव करूं।
तो कौवे की जैसी हमेशा चेष्टा होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि बाहर जब कहीं भोजन आप बना रहे होते हैं तो वहाँ बहुत सारे कौवों का झुंड इकट्ठा हो जाता है और बार बार में ये चेष्टा करता है कि कब इसका ध्यान भटके, कब मैं इस भोजन को लेकर यहाँ से उड़ूं। इसलिए विद्यार्थी जीवन में हमेशा ये ध्यान रखें कि नहीं, मेरे चेष्टा कैसी होनी चाहिए, काग चेष्टा होनी चाहिए, कौवे के जैसी मेरी चेष्टा होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है बकोध्यायनम। बकोध्यायन यानी बुगले के जैसा मेरा ध्यान होना चाहिए। मैं विद्यार्थी जीवन में हूं तो इसका मतलब मेरा ध्यान बगुले के जैसा होना चाहिए। बगला जब क्या करता है, एक टांग पे खड़ा हो जाता है और मछली का लगातार इंतजार करता रहता है, चाहे उसे 1 घंटे तक खड़ा रहना पड़े एक ही टांग पर, लेकिन वह वहां से टस से मस नहीं होता। वह चुपचाप उस जगह पर उसी पोजीशन में खड़ा रहता है। उसको पता है कि अगर मैं इस पोजीशन से मैं हिला, अगर मैंने थोड़ा सा भी सेकंड अगर मैं चूक गया तो मेरा टारगेट मेरे से मिस हो जाएगा। 1 सेकंड के लिए भी वो अपने आप को वहां से नहीं हिलाता है जहां तक उसको अपना भोजन प्राप्त नहीं हो जाता है। इसलिए विद्यार्थी जीवन को ये चाहिए, हर विद्यार्थी को ये समझना चाहिए कि मेरा जीवन एक कैसा होना चाहिए, बकोध्यायनम, बगुले के जैसा मेरा ध्यान होना चाहिए। अगर मेरा ध्यान बगुले के जैसा है तो इसका मतलब मेरा टारगेट बिल्कुल मेरे पास है और मुझे कुछ सेकंड लगेंगे उसे अचीव करने में। काग चेष्टा, बकोध्यायनम। फिर आता है तीसरा पॉइंट, आता है स्वान निद्रम। स्वान का मतलब होता है कुत्ता। कुत्ते की जैसी नींद आपके अंदर होनी चाहिए। स्वान निद्रम यानी कुत्ते की जैसी नींद होनी चाहिए। वह इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आप जब कुत्ता सो रहा होता है ना, हल्की सी भी जब उसको आवाज आ जाती है तो हैंड उठ जाता है। वह इतने खर्राटे मार के नींद नहीं सोता, इतना आलस में वो नहीं पड़ा होता। जब उसकी चारों तरफ अगर कोई छोटी सी भी आहट आ जाती है तो वह मिनट में खड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब विद्यार्थी के जीवन में ज़्यादा आलस से नहीं होना चाहिए, यानी उसकी नींद भी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, वह भी सिर्फ 6 घंटे की। ज़्यादा नींद अगर वो निकालता है तो कहीं ना कहीं वह विद्यार्थी कहलाने के लायक नहीं है। तो काग चेष्टा, बकोध्यायनम, स्वान निद्रम तथैव च अल्पहारी, यानी विद्यार्थी जीवन में कम भोजन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अल्प का मतलब होता है कब, आहार का मतलब होता है भोजन, यानी अल्पहारी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा ठूस ठूस कर उसको भोजन को खा लिया, अब फिर चुपचाप से सुस्ता रहे हो, पड़े हो 4-4 घंटे तक नींद निकाल रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं आप टारगेट से बहुत ही दूर जा रहे हो। इसलिए विद्यार्थी जीवन में अल्पहारी बहुत ज़्यादा जरूरी है। भोजन उतना ही करो जितना भोजन आपकी शरीर को शक्ति दे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही भोजन ही छोड़ दो, नहीं, भोजन को नहीं छोड़ना है। भोजन को छोड़ोगे तो वीकनेस आएगी, वीकनेस आएगी तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन डिस्टर्ब होगा, अब ब्रेन डिस्टर्ब होगा तो आपकी इम्यून सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए भोजन करना है लेकिन उतना ही करना है जितना मुझे क्या दे, शक्ति दे। ज़्यादा भोजन भी क्या होता है, असुर में काउंट होता है, यानी वह असुरों का भोजन होता है। विद्यार्थी का भोजन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और साथ में कैसा होना चाहिए, पोषक पदार्थों से युक्त होना चाहिए। जितने ज़्यादा पौष्टिक भोजन करोगे उतना आपका माइंड ब्रेन शार्प हो जाएगा, और उस माइंड ब्रेन जिस दिन आपका शार्प हो गया तो इसका मतलब एक बार आप पढ़ोगे और आपको वो चीज़ याद रह जाएगी। और जिस दिन आपके साथ ये मिरेकल हो गया, मान लेना आप टारगेट के बहुत ही ज़्यादा करीब हो, आपने उस टारगेट को अचीव कर लिया है। तो पहला पॉइंट आया काग चेष्टा, फिर बकोध्यायनम, स्वान निद्रम तथैव च, फिर अल्पहारी, दूसरा होता है ग्रह त्यागी। लास्ट पॉइंट है ग्रह त्यागी, यानी विद्यार्थी को अपने घर को क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। त्यागने का मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ के भग जाओ, त्यागने का मतलब ये है कि परिवार के बीच में रहकर आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार में बहुत सारे रिश्ते नाते संबंधी आते जाते रहते हैं, और जब आते जाते रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको बार बार में क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे।
कोई नेगेटिव बोल कर जाएगा, कोई पॉजिटिव बोल के जाएगा, लेकिन मैक्सिमम रिश्तेदार ज़्यादातर नेगेटिव ही बोल कर जाते हैं। इसलिए कहीं न कहीं आप अगर विद्यार्थी जीवन में हैं तो आपको अलग से रूम लेकर रहना सीखना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी और डिस्टरबेंस आपका बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए 5 चीज़ें अपने जीवन में गांठ बांध लें, वो हमेशा इनको लर्न रखें, बिल्कुल याद कर लें कि ये 5 बातें अगर मुझे याद है तो मेरा जीवन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है और बहुत जल्दी मैं टारगेट को क्या करने वाला हूँ, अचीव करने वाला हूँ। तो इन 5 बातों को रिपीट कर रहा हूँ मैं। कागचेष्टा, बकोध्यायनम, स्वान निद्रम, अल्पहारी और ग्रह त्यागी। ये 5 लक्षण अगर आपके जीवन में हैं तो आप एक सच्चे विद्यार्थी हैं, और सच्चे विद्यार्थी की निशानी यही होती है कि वह बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, शालीन होता है, थोड़ा सा प्रेम पूर्वक सभी के साथ बिहेवियर करता है।